क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि चार्ज क्या होता है। चार्ज और कुछ नहीं है। हम लोग जब 9th क्लास में थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था आयंस के बारे में। नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयंस को हम लोग एनाइंस कहते थे और पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते थे। जो नेगेटिवली चार्ज आयन थे वही क्या है हमारे लिए नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे वही क्या थे हमारे लिए कैटाइंस। अब ये जो एनाइंस थे वो नेगेटिव थे, तो अब उन्हें नए नाम से जानना शुरू कर दिया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। और जो कैटाइंस थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे तो उन्हें हमने एक नाम दे दिया प्रोटॉन्स। तो नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या हो गए हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या हो गए हमारे लिए प्रोटॉन्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, चार्ज की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें अब बड़े हो गए थोड़े से, 10th क्लास में आ गए हैं तो वो जानना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब क्या है, अगर दो एक जैसे चार्ज कभी एक पास आते हैं तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब मैग्नेट्स के दो सेम पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल को हम एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो पॉजिटिव चार्ज जब कभी पास आएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज जब कभी पास आएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर ऑपोजिट चार्ज आते हैं, जैसे बताया ना कि मैग्नेट के केस में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर नेगेटिव और पॉजिटिव पास आते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट देखो, अभी तक हम लोगों ने चार्ज की कोई भी यूनिट नहीं देखी थी, बट अब हम लोगों के पास चार्ज को मेज़र करने के लिए एक यूनिट आ चुकी है जिसका नाम है कोलम्स। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कोलम्स। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है तो वो हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट वहाँ पे हमें ये कोलम वर्ड नहीं पता था। ठीक है, तो चार्ज को मेज़र करने के लिए जो एसआई यूनिट है वो क्या है हमारे पास, कोलम्स। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। आगे चलते हैं। हम लोग अपनी अर्ली क्लासेस से कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन देते हैं। जनरली हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितने भी मेटल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कभी ये सोचा कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो होते हैं क्यों होते हैं, कभी ये दिमाग में आया है ये ख्याल? कुछ तो रीज़न होगा ना कि जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं, या कोई सा भी कंडक्टर जो है वो कंडक्टर है, और जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर है, क्यों है? तो हमेशा याद रखना, कंडक्टर कंडक्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कंडक्ट करेगा, अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। जब कभी हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर की तो इंसुलेटर कौन से सब्सटेंस होते हैं, इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, नॉट फ्लो। तो यार ये क्यों नहीं होने देते होंगे, सेम रीज़न इसका भी होगा। क्या होगा कि जैसे कंडक्टर के अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है जो, और वो ही जो है कंडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन इंसुलेटर के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा मतलब है कोई से भी चार्ज, सपोज करो यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज को काउंट किया तो इसके चारों तरफ का कोई एरिया तो ज़रूर होगा ना कि जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज, सेम चार्ज या डिफरेंट चार्ज एंटर करता है तो वो फोर्स फील करना शुरू कर दे।
तो ये जो बाउंड्री है जिसके अंदर इसका इन्फ्लुएंस चलेगा वो क्या कहलाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम लोग रेगुलर नॉर्मल लाइफ में देखते नहीं है, बट हम लोगों ने अपनी रियल लाइफ में मैग्नेट्स देखे हुए हैं और बच्चों ने मैग्नेट से खेले भी हुए हैं। सपोज़ करो यहाँ पे एक मैग्नेट है ए, यहाँ पे एक मैग्नेट है बी। ठीक है। अब अगर मैं इस मैग्नेट को आगे लेकर के जाता हूँ इस मैग्नेट के पास, तो सपोज़ करता हूँ ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुँचेगा अपने आप या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल हो जाएगा। तो ये जो फील्ड होगी ये मैग्नेट के केस में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं चार्ज की, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा बेटा देखो, जब कभी चार्ज मोशन में होता है तो वो वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हम लोगों के यहाँ लाइट जलती है ना, तो वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जलती है। ठीक है। लेकिन जब कभी चार्ज रुका हुआ होता है तो वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सपोज़ यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है, एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा वो क्या होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज है वो मोशन में नहीं है। ठीक है। बट वहीं पे अगर ये मोशन में होता तो ये क्या जनरेट करता, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वन मोर थिंग, देखो जब कभी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाना होगा तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर दे रखी है, मेंशन करी हुई है मैंने नोट्स में, क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है वो अंदर की तरफ होती है और जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ शो कर रही होंगी ये। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। अब यार ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आगे डिस्कस करा हुआ है, बट क्वेश्चंस थोड़े पहले आ गए हैं, कोई नहीं, इसे आगे डिस्कस कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होते क्या हैं फिर भी देख लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज पाथवे होते हैं जिसके अंदर जो करंट है वो फ्लो करता है। यूनिट ऑफ करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। ठीक है। आगे चलते हैं। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कैसे निकलेगा, तो उसकी बात करते हैं। देखो यार, हमें अच्छे से मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि एक कूलम चार्ज में कितना होगा, तो एक कूलम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे 1 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम से डिवाइड करेंगे। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवीज़न के बाद आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है। तो एक कॉलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये वाली कैलकुलेशन आप लोगों को आती है तो ठीक, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करो, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे ही 8th का टॉपिक है, बट अगर नहीं आता तो बता देना, समझा दूंगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। तो देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to that point in an electric field। अब इसका मतलब समझते हैं। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है और यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है। अब इस चार्ज को खींच करके वहाँ से ले करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, मेहनत लगेगी ना। तो ये जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, इस चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर के आने में, वो क्या है, हमारा वर्क डन। और वो जो वर्क डन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट
in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यार पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another। अब सपोज करो ये कोई वायर है, ये वायर का ए एंड है, ये वायर का बी एंड है। करंट जो है यहाँ से आया और यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो सोच के देखो यहाँ से यहाँ आया तो कुछ ना कुछ वर्क डन करा होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया वर्क डन करा होगा, ठीक है। तो वर्क डन डब्ल्यू ए यहाँ तक आने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का वर्क डन हुआ, और डब्ल्यू बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का वर्क डन हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक के टोटल वर्क डन में से यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन माइनस कर दूंगा मैं, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ ए से बी तक जाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने का वर्क डन किया। तो वही क्या है हमारे लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं हम इसे, कैपिटल वी से। आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कोलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। मतलब क्या है, हम कब कह सकते हैं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जब 1 जूल का वर्क डन होगा 1 कोलम चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर यहाँ तक कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना, और इसके जो नोट्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड होंगे, तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लेना। आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। देखिए यार, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका क्या नाम है, वोल्ट मीटर। सेम चीज़ इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका क्या नाम है, एमीटर। वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड टू सर्किट इन पैरेलल। ये किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। ओके, सर्किट के साथ जो इसकी अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, पैरेलल अरेंजमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी एक कोलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 6.25 × 10⁻18।